साथियों, आज यहाँ दो मुद्दों पर खास करके चर्चा होगी। एक पेंशन अपडेशन जो कि पिछले 30 सालों से लंबित है, और दूसरा अभी अभी सरकार द्वारा घोषित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पर जीएसटी छूट का लाभ। वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आप भी वो सच जान सकें कि कब कब और कैसे कैसे रिटायर्ड बैंक कर्मी सौतेले व्यवहार और धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। अंत में आप लोग खुद फैसला कीजिए कि 1 नवंबर को जब ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल होना है तो क्या यह उचित है कि इस स्कीम में रहा जाए या किसी और सेम इंश्योरेंस कंपनी से सीधे सीधे स्वयं ही व्यक्तिगत पॉलिसी को ले लिया जाए। 1995 में बने बैंक पेंशन रेगुलेशन के बाद से उम्मीद थी कि हर 5 साल में पेंशन अपडेट होगी। आरबीआई कर्मचारियों को यह सुविधा मिली, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी, लेकिन बैंक पेंशनर, उनकी उम्मीदें बस एक एक करके धूल में मिलती रहीं। आईबीए और यूएफबीयू के बीच कई बार बातचीत हुई। हर बार वही शब्द, सकारात्मक सोच रहे हैं, कमेटी बनाई जाएगी, सरकार से बात होगी, लेकिन नतीजा 3 दशक गुजर गए और पेंशनर अभी भी उसी जगह खड़े हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, आईबीए और यूएफबीयू की उन बैठकों की राह जिनके दम पर हमने दिल थाम कर उम्मीदें जगाईं, लेकिन जितनी बार उम्मीदें बढ़ीं उतनी बार खामोशी गहरी होती गई। 10 फरवरी 2016 सीबीपीआरओ, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस की एक प्रतिनिधि मंडली ने आईबीए को मास्टर मेमो सौंपा, जिसमें रेगुलेशन 35 और पेंशन अपडेशन की मांग की गई। आईबीए ने कुछ अनुकंपा का आश्वासन दिया और डेटा मांगा गया था। इस बात को भी आज 9 साल से ऊपर हो गए हैं। रिटायर्ड बैंक कर्मी समय समय पर विभिन्न मंचों से अपनी आवाज उठाते रहते हैं। 11 दिसंबर 2015 जंतर मंतर दिल्ली में एक विशाल धरना आयोजित हुआ, आशा की एक किरण जगाते हुए। एआईबीआरएफ तथा सीबीपीआरओ सहित कई पेंशनर संगठन शामिल थे। 2022 1 जुलाई यूएफबीयू ने आईबीए से बातचीत की, जिसमें आईबीए ने विकास पर कहते हुए कहा कि प्रत्येक पेंशन अपडेशन में अतिरिक्त लागत शामिल है। 7-12 दिसंबर 2023 बैंक कर्मचारियों की बाइपार्टाइट समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। पेंशनरों को अपडेशन की जगह एक बारगी एक्स ग्रेशिया राशि देने का ऐलान किया गया, जो कि उनकी मूल कानूनी मांगों का अपमान जैसा था। सबूत रेगुलेशन 35(1) के खिलाफ 2024 21 सितंबर बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज फेडरेशन की बड़ी धरना आयोजित हुई कोलकाता में, जिसमें पेंशन अपडेशन और अन्य मांगें दोहराई गईं। 13 जुलाई 2025 एएफसीसीओएम-एसबीएसयू की बैठक थंजावुर में हुई, जिसमें बैंक पेंशनरों की पेंडिंग पेंशन अपडेट और एक्स ग्रेशिया की वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव पारित हुआ। 11 अगस्त 2025 आईबीए, यूएफबीयू और डीएफएससीएलसी की एक बैठक दिल्ली में हुई। कहते हैं बड़ी उम्मीदें थीं पेंशन अपडेशन पर, लेकिन अभी तक स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आए हैं। 30 साल से यही कहानी दोहराई जा रही है। आईबीए की तरफ से कभी फंड की कमी का बहाना तो कभी एज एक्चुरियल रिपोर्ट की बात। यूएफबीयू ने भी बार बार मुद्दा उठाया, लेकिन जब भी बातचीत आगे बढ़ती, कहीं ना कहीं सरकार की अनुमति की दीवार सामने खड़ी हो जाती। अब सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई अनजान है इन तकलीफों से, या फिर यह मामला जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है? क्योंकि हकीकत यह है, हर मीटिंग के बाद पेंशनर के मन में नई उम्मीद जगती है और हर बार अगली मीटिंग तक इंतजार लंबा होता जाता है। ये सब तो था पेंशन अपडेशन के ऊपर चर्चा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना पर जीएसटी को जीरो करने वाली बात। और जब हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट का ऐलान हुआ तो पेंशनरों को लगा यहां भी बैंक रिटायर्ड कर्मी लुटा हुआ सा नजर आ रहा है। वजह स्वास्थ्य बीमा योजना पर जीएसटी छूट का लाभ घोषित कर दिया गया है, लेकिन राहत सिर्फ उन लोगों तक सीमित रही जो व्यक्तिगत पॉलिसी खरीदते हैं। बैंक में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है, उस पर इस लाभ के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। यानी ये जीएसटी छूट का लाभ एक रिटायर्ड बैंक कर्मी को मिलेगा या नहीं, इसका अभी इस पर भी संशय बना हुआ है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके भरोसे हजारों बैंक पेंशनर अपनी जिंदगी का इलाज करवा रहे हैं, उसे इस दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी जिस वर्ग को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, वही इस राहत से वंचित रह गया। अब यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं रह गया है, यह सवाल है न्याय का, सम्मान का और गरिमा का। साथियों, बैंक कर्मियों और खास करके रिटायर्ड बैंक कर्मियों के साथ ही ये दुर्व्यवहार, ये धोखा, फरेब, ये अनदेखी, ये सौतेला व्यवहार क्यों होती है?
जहां एक और एसी कमरों में बैठे सरकारी कर्मचारी मलाई खा रहे होते हैं, तो बैंक कर्मी सर्विस के दौरान सरकार द्वारा घोषित योजनाओं और प्रबंध तंत्र द्वारा दिए गए अपने टारगेट पूरे करने के लिए सड़कों और गांव की टूटी फूटी गलियों के धक्के खा रहे होते हैं। वो टूटी फूटी सड़कें जो उन्हीं बंद एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम है। लेकिन उन्हें सभी सुविधाएं बिना मेहनत किए प्राप्त हो जाती हैं, फिर चाहे वो वेतनमान हो, अन्य सुविधाएं हो या सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन और उसका अपडेशन। मगर एक बैंक कर्मी जो सरकारी हुक्मरानों के बनाए नियमों का पालन करते करते रिटायर और रिटायरमेंट के उपरांत दुनिया से भी रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसको उसका हक देने के लिए इन्हीं हुक्मरानों के पास से कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है जैसे कि बैंक रिटायर कर्मी को इन्हें अपनी जेब से कुछ देना पड़ रहा है। 30 साल का लंबा इंतजार, एक ऐसा इंतजार जिसमें हजारों बुजुर्ग बैंक पेंशनरों ने अपने बुढ़ापे की खुशियां कुर्बान कर दी। सोचिए, जिन्होंने अपनी जवानी बैंकों की सेवा में खपा दी, उन्हीं को बुढ़ापे में अपने हक की पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और अब जब सरकार ने व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की छूट का बड़ा ऐलान किया, तो लगा कि शायद पेंशनरों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इससे बाहर रख दिया गया। क्या यह सिर्फ एक भूल है या फिर पेंशनरों की अनदेखी का नया अध्याय? आज उनकी पेंशन न बढ़ी, इलाज पर टैक्स का बोझ कम न हुआ और उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। क्या यह वही अच्छे दिन है जिनका वादा किया गया था? क्या यह वही समावेशी विकास है जिसमें बुजुर्ग पेंशनरों की कोई जगह ही नहीं? तो आने वाले वक्त में जब आईबीए और यूएफबीयू फिर से टेबल पर बैठेंगे, क्या यह मुद्दा सिर्फ चर्चा तक ही सिमट जाएगा या इस बार कोई ठोस कदम उठेगा? यह लड़ाई सिर्फ बैंक पेंशनरों की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो मेहनत के बाद अपने बुढ़ापे में सम्मान की उम्मीद करता है।